ने अपने फाइटर जेट से अमेरिका को डराया। जापान को डराया। अपने हर उस दुश्मन को एयर शो दिखाकर बताया कि उसके पास कौन कौन से फाइटर जेट हैं। लेकिन जुहाई एयर शो से आई एक फोटो ने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। ये हैं ईरान के ब्रिगेडियर जनरल हमीद वाहिदी। ईरान की एयरफोर्स के इस कमांडर की तस्वीर चीन ने भेजी है। हमीद वाहिदी ईरान एयरफोर्स के चीफ हैं। ब्रिगेडियर जनरल हमीद वाहिदी चीन के फाइटर जेट J-10 में भी सवार हुए। उसकी तस्वीर भी चीन ने खींची और वायरल कर दी। सवाल है कि क्या ईरान के एयरफोर्स चीफ हमीद वाहिदी को चीन के एयर शो में दिखाकर चीन कोई बड़ा मैसेज दे रहा है? मैसेज ये कि ईरान के साथ चीन है, और अगर ईरान के साथ चीन है तो ये इजराइल के लिए बुरी खबर है। एक तरफ चीन के फाइटर जेट की उड़ान और दूसरी तरफ चीन का बहुत पक्का दोस्त ईरान। चीन को चाहिए अपने फाइटर जेट का बाजार और ईरान को चाहिए नया लड़ाकू विमान। ईरान के एयरफोर्स के बॉस हमीद वाहिदी के चीन दौरे की खबर तेहरान टाइम्स ने छापी है। ये खबर ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर ने भी छापी है। ये खबर ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने भी छापी है। ईरान और चीन के बीच सामरिक संबंध हैं। ये बात बाइडेन से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप जानते होंगे, और अब तो अमेरिका में ट्रंप सरकार बनने वाली है। चीन को भी खतरा है कि ट्रंप के आने से अमेरिका के निशाने पर चाइना फर्स्ट होगा, और इसलिए उसने ईरान से अपनी दोस्ती को और पक्का करना शुरू कर दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसलिए ईरान और चीन की दोस्ती वाले समीकरण और मजबूत हो जाते हैं। क्या इसकी वजह चीन का J-10 फाइटर जेट बन सकता है? ईरान के एयरफोर्स चीफ हमीद वाहिदी ने चीन के इस फाइटर जेट में बैठकर जायजा लिया है, और ये तस्वीर शी जिनपिंग को बहुत खुश कर देगी। क्या J-10 फाइटर जेट को लेकर ईरान और चीन के बीच डील हो सकती है? ये सवाल ईरान के दुश्मनों को भी परेशान कर सकता है। ये फाइटर 2004 से चीन की वायुसेना में है, लेकिन अब चीन ने इसे चौथी पीढ़ी का आधुनिक फाइटर बनाकर अपग्रेड कर दिया है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 5600 किलो तक बम और मिसाइल लेकर उड़ान, बिना रिफ्यूलिंग के 1800 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेशन और 18000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान। ईरान भी इस वक्त रूस के अलावा ऐसे दोस्त तलाश कर रहा है जो इजराइल के खिलाफ उसकी लड़ाई में साथ नजर आए। सिर्फ 48 घंटों के अंदर जब गाजा और लेबनान में इजराइल के फाइटर जेट बम गिरा रहे थे, तब पश्चिम एशिया में बहुत से समीकरण बदले हैं। बहुत सी दूरियां नजदीकियों में तब्दील हुई हैं और बहुत सी दोस्ती और पक्की हो गई है। जैसे ये मुलाकात 2023 में ईरान और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य होने के बाद अब दोनों मुल्कों में संबंध रक्षा सहयोग की तरफ बढ़ चुके हैं। जब से तेहरान में सऊदी अरब के सेनाध्यक्ष जनरल फैयाद अल रुवैली और ईरान के सेनाध्यक्ष मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी की मुलाकात हुई है, इजराइल को मैसेज मिल गया है कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से तनाव कम करके उसे तनाव देना शुरू कर दिया है। इसलिए जब ईरान का एक बड़ा कमांडर चीन के एयर शो में शी जिनपिंग के जहाज का मुआयना कर रहा था, जब वो चाइनीज जनरलों के साथ मीटिंग में बिजी था, तब ईरान और सऊदी अरब के जनरल एक दूसरे के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद वाकई पश्चिम एशिया में बहुत कुछ बदल रहा है। क्या ईरान के एयरफोर्स चीफ हमीद वाहिदी का चीन दौरा साबित करता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कोई बड़ी डील होने वाली है? 中方祝贺并欢迎伊朗首次作为正式成员参加金砖国家领导人会晤，愿同伊方在金砖合作机制内加强合作，做大做强金砖合作机制，进一步提升
全球南方的影响力和发言权，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。 वैसे इजराइल के सामने बड़ा सवाल यह है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था, क्या वो नवंबर में दोहराया जा सकता है? क्योंकि